आज हम उसकी खाद बताते हुए आपको 2 पौधे एक साथ कवर करेंगे। ऐसी खाद बताएंगे कि आपको दोनों पौधों में खाद जो है वो काम आएगी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके कुछ सवाल पौधों को दिखाते हुए करना चाहते हैं और आप देख सक रहे हैं पौधे को। आज हम आपको सारे पौधे दिखाते हैं और पौधों के साथ में हम उसकी कुछ जानकारियाँ भी देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त चीकू के पौधे में, और चीकू के पौधे में चींटियां अपना घर जो है वो बुरी तरीके से बना रही हैं। और मैं प्रतिदिन आती हूं और इनमें चौक लगाती हूं, और बारिश के वजह से वो चौक जो है वो फिर से निकल जाती है और चींटियां जो है बहुत अंडे जो हैं वो बिल्कुल अपने दे देती है। साथ ही आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी, रजनी जी, आपका सवाल आया हुआ है। आपका सवाल तो नहीं कह सकते, आपने जस्ट हमसे कहा है कि आम के पौधे में सरसों की खली नहीं देते हैं और साथ में बारिश में सरसों की खली नहीं देते हैं। तो ये तो खैर मुझे नहीं मालूम था कि नहीं देते हैं, लेकिन जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं तो देती हूँ, लेकिन देने के तरीके थोड़े से अलग होते हैं। जैसे कि आपने देखा, मैंने इस चीकू के पौधे में भी डाला था और आप देख रहे हैं कि इसमें मैं इस तरीके से आपको दिखाती हूँ। अब तो खैर काफ़ी लंबा टाइम हो गया। उसके बाद तो हमने इसमें केले की भी खाद डाली और वो भी आप लोग के साथ वीडियो शेयर किया है। और आप देख रहे हैं इसमें कोई फंगस नहीं है। फंगस कब होता है ये चीज़ हम आपको बताएंगे, लेकिन जिन जिन पौधों में हमने सरसों की खली डाली है वो सारे पौधे हम आपको 1 बाय 1 करके दिखाते हैं। क्योंकि जब एक बार आप मिट्टी में सरसों की खली, नीम की खली मिलाकर दे देते हैं तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती है कि वहाँ से हम उसे आउट करें और आपको सिर्फ दिखाने के लिए करें। ऐसा तो खैर नहीं कर पाएंगे पौधों के साथ में, क्योंकि पौधे मुझे जितने प्रिय हैं, जो भी गार्डनिंग करते हैं पौधे उनको भी उतने प्रिय हैं। तो मेरी आदत है, जनरली मैं अपने पौधों में ट्राई करने के बाद में कोई भी चीज़ दूसरे या तीसरे दिन ही आप लोगों तक वीडियो शेयर करती हूँ, ताकि कोई भी मेरी मात्रा कम या ज़्यादा ना हो जिससे कि आप लोगों के पौधे खराब हो। ये तो है हमारे चीकू के पौधे। और आप जानते हैं अंगूर के पौधे में मैंने काम किया, लेकिन आप लोग के साथ वीडियो शेयर नहीं किया है। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अंगूर के पौधे में भी देखिए ये पूरे, ये देखिए आपको दिख रहे होंगे पूरी नई पत्तियाँ इसमें आ रही है। हालांकि मुझे तो लगा था ये पत्तियां पूरी झड़ जाएगी अभी, क्योंकि अंगूर के पत्ते आप लोग को पता है कि झड़ जाते हैं, लेकिन अब इसका मुझे भी नहीं पता है क्योंकि ये नया पौधा है मेरा। और इसमें इस तरीके से पत्ते जो आ रहे हैं, मतलब अभी थोड़े दिन में अगर ये नहीं झड़ते हैं तो इसमें पूरे पत्ते आ जाएंगे। साथ में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इन दिनों तो मैं सहतूत की कोई भी हार्वेस्टिंग नहीं ले रही हूँ, पूरा पक्षियों के लिए छोड़ा है। प्रतिदिन पक्षी आते हैं, खा के इन्हें जाते हैं, क्योंकि इसकी हार्वेस्टिंग हमने आप लोगों को बहुत बताई। मैंने इसकी कटिंग करी थी कि पौधा तो अब ख़त्म होगा और इसकी कटिंग कर देती हूँ, लेकिन फिर से इसमें फल जो है वो बन गए हैं और फल इसी तरीके से इसमें निकल रहे हैं। तो आपको इतना कुछ बताने का सबसे बड़ा कारण है कि सबसे बड़ी बात है कि ये जो मैं गार्डनिंग करती हूँ या जिस तरीके से आप लोग को खाद बताती हूँ, पहले अपने पौधों पे ट्राई करती हूँ, उसके बाद मैं इसे बताती हूँ। आप देख रहे हैं इस पौधे में भी मैंने काम किया और ये पौधे में काम करके बहुत ज़्यादा दिन नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप देख सक रहे हैं कुछ नए पत्ते आ गए और कुछ अब बस इसमें आने वाले हैं। और देखिए इस पौधे में मैंने काम किया था और ये देखिए नया पौधा, नए पत्ते देख रहे हैं आप, नज़र आ रहे होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ खादें ऐसी होती है जिस मौसम में उसे देना है उसी टाइम पर आप उसे दे सकते हैं। जैसे जो हमने आप लोगों को खली को बिल्कुल पाउडर और नीम खली का पाउडर, साथ में अरंडे की खली, ये सारी चीज़ों हमने आपको बताई है। ये हमने सूखी दी। सूखी देने की वजह जानते हैं आप क्या है? क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ बारिश थी, या फिर बारिश हो या तो फिर आपका कंटेनर नया हो, जो आप नई कंटेनर मिट्टी पूरी तैयार कर रहे हैं। तो एक तरह से मैं जो अभी जितनी भी इसमें मिट्टी डाली हूँ, एक तरह से ये सोचिए कि सारे कंटेनर को मैंने नया किया, क्योंकि पुरानी मिट्टी मैंने निकाली और नई मिट्टी को पूरा भर के खाद और मिट्टी करके इस तरह से कंटेनर को मैंने नया किया। नया करने की वजह से ही आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे इनमें पत्ते जो है वो आए हुए हैं। इसी तरीके से मैंने सारे आम के पौधों में काम किया है। कुछ में पत्ते आ गए हैं और कुछ में पत्ते, देखिए कुछ आम के पौधे भी बहुत
जिद्दी होते हैं, बड़े आराम से आते हैं उनमें। अब देखिए इसमें देखिए अभी आ रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो ये तो हो गए आम के पौधे। अमरूद के पौधे के ऊपर में तो बहुत पहले हमने काम किया था और उसके बाद अभी तक नहीं किया, लेकिन उसके करने के बाद में इसमें काफ़ी फल जो है हमारे आने शुरू हो गए। जैसे देखिए ये ये आम का पौधा, जैसे काफ़ी दिन पहले एक सवाल भी आया था कि आपने खाद डालते हुए बताया, ये भी बताइए कि पत्ते क्यों जल जाते हैं। तो आपको मैं 2-3 अपने पौधे दिखाऊंगी जिनके पत्ते जल गए हैं। कई बार क्या होता है, हमारी मिट्टी में थोड़ी कमी रह जाती है, ड्रेनेज अच्छा नहीं होता है, और जिस तरीके से बहुत तेज़ बारिश, उसके वजह से इसके पत्ते जलते हैं। दूसरा कारण है, आपके कंटेनर में नीचे मिट्टी सूखी हुई है, उसके जड़ों में पानी नहीं है, साथ में ऊपर धूप की गर्मी और साथ में कंटेनर की गर्मी, जब ये मिलते हैं तब भी पत्ते इसके जलते हैं। या फिर तीसरी वजह हो सकती खाद, जो भी आपने खाद डाली है, चाहे वो गर्मी में डाल दी या उसको गर्मी हो गई है, तो उसके पत्ते जलेंगे। लेकिन हाल ही में हमने इस पे काम किया है, और काम करने के बाद आप देखिए इसमें जलने के बाद मैंने क्या किया, इन डालों को नहीं काटा था, मैंने इनके जले हुए पत्ते देखिए, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये सारे, ये 1, ये 2, ये 3, ये पत्ते मैंने इनके निकाल दिए। वो डाल नाजुक थी, वापस देखिए इसमें पत्ते जो हैं, ये देखिए इस तरीके से पत्ते जो हैं वापस आने के लिए तैयार हो गए। यहाँ आ रहे हैं, फिर ये यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि खली जब हम डालते हैं तो उस खली को डालने के बाद में आपको मिट्टी कैसे रखना है, वो सबसे बड़ा मतलब कि एक रीज़न बन जाता है पौधों में, कि मिट्टी आपने कैसे रखी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने सरसों खली वगैरह डाल दी, थोड़ा बहुत पानी डाल दिया, अगले 2 दिन आपने देखा ही नहीं उसको, और खली के टुकड़े थोड़े बड़े। खली बिल्कुल पाउडर के रूप में होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसमें नमी एक बनी होनी चाहिए। तीसरा है कि आप देखिए उसमें कहीं फंगस तो नहीं बन रहा। फंगस क्यों बनता है, जब एक खाने का पदार्थ, कोई भी भोजन, आप उसको अध सूखा रख दीजिए, क्योंकि हम आप सब किचन से बहुत ज़्यादा, किचन के साथ तो हमारा पूरा टाइम होता है जब हम जुड़े होते हैं। एक रख दीजिए तो आप देखिएगा उसमें साइड से फंगस आ जाएगा, आपने देखा होगा। उसी तरीके से खली है, खली को आपने इसमें डाल दिया, जैसे हमने इसमें खली डाल दी, अब कुछ खली यहाँ पड़ी है, कुछ खली यहाँ पड़ी है, उसमें फंगस आ जाएगी। वैसे अगर आप डालिएगा तो उसमें फंगस आ जाएगी। हमने सबसे पहले इस सीजन में जिस पौधे पर हमने काम बताया था, जो दिल्ली से एक सवाल आया था कि नींबू और अनार के पौधे के लिए, इस सीजन का मेरा सबसे पहला पौधा था जब मैंने पूरा कंटेनर तैयार किया था। आप ये वीडियो ज़रूर देख सकते हैं, जो भी मेरे फॉलोवर्स हैं, आप जिनको भी थोड़ी शंका होती है खली को लेकर, तो वो ये वीडियो देख सकते हैं। ये पौधा मेरा बहुत जिद्दी था, क्योंकि एक्चुअली मुझसे गलती हुई थी कि जहाँ से मैंने इस प्लांट को लिया था, उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि आप इसमें पहले पोटास डाल दीजिए, ये बड़ा हो जाएगा और उसके बाद में आप इसमें ऑर्गेनिक खाद डालिएगा। मैंने देखा मेरा ये पौधा 1 साल पूरा बर्बाद हो गया था। मैंने इसमें काम करना बिल्कुल छोड़ दिया था। काम करना इसलिए छोड़ दिया था कि मैं चाहती थी जितना मैं इसमें पानी डालती जाऊं और इसकी जड़ों को बिल्कुल मैं पानी से धोकर बिल्कुल, मतलब कि वहाँ का उस पोटास का असर ही ख़त्म कर दूं। उसके बाद में मैं जस्ट काम करने वाली ही थी कि आपका जो सवाल आया, उसके बाद मैंने सोचा कि अरे मेरे पास तो नींबू का पौधा एक है ऑलरेडी, क्यों ना मैं उसमें काम करके आपको बता दूं। और जब मैंने इसमें काम किया उसके बाद आप देख रहे हैं कि इस पौधे में फूल आ गए। हालांकि मैं फूल झड़ा देती हूँ, इसमें एक बार और भी फूल आए थे 2 बार, लेकिन मैंने इसके फूल गिरा दिए थे। लेकिन इस बार देखते हैं, अगर होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये तो स्वीट लेमन आप देख ही रहे हैं किस तरीके से आ रहे हैं। लेकिन अभी ये नींबू क्यों नहीं बढ़ रहे, नहीं बढ़ने की वजह है कि बहुत तेज़ बारिश, हमारे यहाँ अभी भी बारिश रुक रुक कर आ ही रही है। तो उसमें क्या हो जा रहा है, खाद का असर भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें मैंने दोबारा खाद फिर से डाला है, लेकिन मैंने वो लिक्विड खाद डाला है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने पौधों पे काम जरूर करते चले जाना है। बस आपको ध्यान रखना है, खली डालने के बाद में आप अगले दिन आकर ज़रूर देखिए कि खली डालने के बाद आपकी मिट्टी इस तरीके से ऐसे ऐसे सूखी सूखी नहीं होनी चाहिए, आधी सूखी आधी गीली। तो यहाँ जो खली आपकी सूखी है, यहाँ आके फंगस कर देगी। आपको पूरी मिट्टी जो वो इस तरीके से होनी चाहिए।
हमने ये चीज़ अपनी वीडियो के माध्यम से बहुत बार बताया आप लोगों को कि मिट्टी खली डालने के बाद इस तरीके से होनी चाहिए। खली में कभी भी जो है फंगस नहीं आएगा। अब फंगस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम नीम खली में भी फंगस आ जाता है, लेकिन कब? जब वो भी आप देखिए एक कटोरे में आप कोई भी खली को हल्का सा पानी डाल के आप उसको छोड़ दीजिए, आप देखिएगा उसमें फंगस आ जाएगा। लेकिन वही जब उस कटोरी में पानी आप ज़्यादा डाल दीजिएगा और डेली उसको चलाते रहिएगा थोड़ा थोड़ा, तो फंगस नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे जो काम करने हैं। और आम के पौधे में मैं लगातार हर पौधे में तार इस तरीके से काम करती हूँ। आप लोग को एक चीज़ बताना पाऊँगी, आम को लेके मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। मैंने बहुत बड़े बड़े पेड़ को वैसे कई बार मैंने ख़राब भी कर दिया कि मुझे नहीं रखना है आम के पौधे, लेकिन आप लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल आने के बाद ही मेरा एक रुझान मतलब मेरी एक होता ना, तो आपकी दिलचस्पी जागती है कि हाँ भाई चलो हम भी लगा लेते हैं, लोग इतना पूछते हैं। और मैंने फिर आम के पौधों पर काम करना शुरू किया है। और आप देख रहे हैं कि इसमें एक बार जब मैं लाई थी तो इसमें बहुत कम पत्ते थे, एक बार पत्ते आ चुके, दोबारा फिर से इसमें ये देखिए इस तरीके से पत्ते फिर से आ रहे हैं। आप देखिएगा, आप जब काम करिएगा तो मुझे आप रिप्लाई ज़रूर करिएगा कि आपने जिस तरीके से मैंने काम किया आपने किया तो आपके कितने दिन बाद आम के पौधे अच्छे हो गए हैं। तो इस तरीके से आप काम करिए, पौधे अच्छे होंगे। लेकिन आज हम आपको वीडियो के माध्यम से खाली खाद के बारे में ही नहीं बता रहे हैं, एक ऐसा पौधा जो हमारा इस सीजन में फिर से छूट गया है फलों का, चलिए आज उसकी भी खाद बताते हैं। और अब ये देखिए छोटा सा अमरूद है, बिल्कुल पक गया है। और ये देखिए इस तरीके से इसे मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि इन दिनों बारिश के दिनों में ज़्यादा देर रखिए ज़्यादा पक जाएंगे अमरूद तो क्या होगा कि इसमें कीट जो बन जाते हैं, इसमें कीट बन जाते हैं। दूसरी बात ये देखिए इसमें भी नए पत्ते आ रहे हैं। हाल ही में मैंने इसमें काम किया और इंटरक्रॉपिंग तरीके से किया। अब देखिए इसमें नए मैंने बैगन के पौधे लगा दिए, ये देखिए इस तरीके से। पहले मैंने बीच में खाद डाल दी और अब यहाँ पर बैगन के पौधे लगा दिए। कि आप एक बड़े कंटेनर को आप एक पेड़ के लिए बिल्कुल खाली रख देते हैं। अमरूद तो देखिए आप देख रहे हैं इस पर टहनी कितनी है, एक टहनी तो यहाँ से टूट चुकी है, कई बार कोई गमला गिर जाता है, कुछ या गिर जाता है, तो देखिए फिर भी ये देखिए काफ़ी अमरूद है देखिए। और मैं एक एक दो दो अमरूद कई बार तो आप लोग को दिखाती नहीं हूँ, एक एक दो दो अमरूद जो है वो इस तरीके से तोड़ती थी। तो ये देखिए इसमें इस तरीके से अमरूद आए हुए हैं। ये वाला जो पौधा है थोड़ा छोटा है, ये देखिए इस तरीके से, और ये उतना अच्छा भी नहीं हो रहा है। हाल ही में मैंने इसमें से एक अमरूद तोड़ा था और बाकी ये जो है वो चिड़ियों ने इसमें खा लिया होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अगर आप पौधों में काम करेंगे तो आप देखेंगे कि पौधे जो हैं बिल्कुल नए पत्ती बनाने में बहुत ही सहायक रहेंगे, बशर्ते आप खाद उसमें बिल्कुल सोच समझ के डालिए। तो चलिए अब हम एक पौधे के ऊपर में आपको बता रहे हैं। तो जैसे हमने आपसे कहा कि चलिए अब हम आपको एक पौधे के बारे में बताते हैं। आप देख रहे हैं कि ये पौधे में फूल जो है हमारे आने लगे हैं, बिल्कुल ये देखिए पपीते के। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, पपीते के फूल आते हैं, लेकिन अगर आपने पपीते के पौधे को बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो पपीते के फूल झड़ने में टाइम भी नहीं लगता। ये तो मेरी इच्छा से अनार भी इतने अच्छे से फल जाते हैं, अंगूर भी इतने अच्छे से फल जाते हैं, लेकिन पपीता जितना आप आसान सोचते हैं उतना आसान नहीं होता है। ये इतने आसानी से फल आपको नहीं देंगे, आपको इस पर हल्का काम करना होगा। अब मैं बिल्कुल आपको कंटेनर देख रही हूँ, आप कंटेनर भी ध्यान से देखिए और जैसे मैं काम कर रही हूँ उस तरीके से आप इसमें काम करिएगा। आप देख रहे होंगे इस पौधे को कि इस पौधे में आपको इतनी दूर मिट्टी बहुत अच्छी काली दिख रही है और गीली भी दिख रही है। ये क्यों दिख रही है ये मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन आप ये भी देखिए कि ये जो पूरा कंटेनर देखिए किस तरह से सूखा हुआ है, ये देखिए। अब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पपीते के पौधे में पानी कम देना चाहिए, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ पपीते के पौधे में पानी देना चाहिए। पपीते के पौधे में अगर आपने पानी नहीं दिया तो आपका पपीते का पौधा कभी भी फल देने में सक्षम नहीं होगा। ये इस चीज़ का हमेशा याद रखिएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है आप जब पपीते के पौधे लगाते हैं और उसमें मेल निकल जाता है जब, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मेल निकल गया है, अब तो मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया या 2 साल मेरे बर्बाद हो गए, है ना। ये चीज़ हमेशा आती है, तो आपको उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखिए ये बैगन का पौधा देख रहे हैं ना आप, इसने मुझे बहुत बैगन दिया। अब आपके टेरेस में ज़्यादा जगह नहीं है या आप चाहते हैं कि मैं
ऐसा काम करूं कि मेरी दो चीज़ एक साथ हो, क्योंकि अगर एक छोटी फैमिली है ना तो 2 से 3 पौधे अगर इस तरह के बैगन के हो तो आपके लिए बैगन काफ़ी है। अब ये पौधा लगाने से क्या होगा मैं आपको बता रही हूँ, ये पौधा बहुत जल्दी मरता है अगर इस कंटेनर में पानी नहीं है तो ये आपको सबसे पहले बताएगा कि पपीते के पौधे में पानी नहीं है। तो ये तो हो गया आपका एक कारण, बड़े पौधे के साथ छोटे पौधे लगाने का क्या फ़ायदा है, आप समझे ना। दूसरी बात है कि जब आपको मेल फ्लावर आ भी गया तो आपको पपीते के पौधे को मतलब कि अफसोस नहीं होगा निकालने का, क्योंकि आपको पता है कि आपने ये जो, क्योंकि हम जो बीजों से पौधे लगा देते हैं ना तो हमें ये नहीं पता होता है कि वो मेल होगा क्या, क्योंकि कई बार हम नर्सरी से लेते हैं तो भाई उनसे पूछ के लेते हैं कि भैया क्या ये आपने जो हमें पौधा दिया इसमें मेल तो नहीं निकलेगा, फीमेल रहेगा कि नहीं, नहीं बिल्कुल मेल पौधा नहीं निकलेगा। वो तो आपको ये आश्वासन देते हैं ना इस तरीके से, तो वो आश्वासन हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाता है। बाद में तो पता नहीं होता कि वो क्या होगा, ठीक है ना, लेकिन आश्वासन ही बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन अब आपको हम बता रहे हैं, देखिए हमने, मेरी इतने दूर की मिट्टी बिल्कुल गीली है और बाकी पूरी मिट्टी सूखी है ना। अब एक और क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर रही हूँ, देखिए आप ना ध्यान से चीज़ों को देखिएगा, जो चीज़ हम आप लोग को बताते हैं, हालांकि हम हर वीडियो में बता रहे हैं आप लोगों को, ये मत सोचिएगा कि अरे ये क्या हर वीडियो में ही बता रहे हैं। ये देखिए, ये है पपीते की पौधे की यहाँ थी जड़। जब मैंने पपीते पौधे को स्ट्रेट जब इस तरीके से लगाया था, जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो ये था पपीते का पौधा, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ बालू की मात्रा रखी थी और ये देखिए ये खपड़ी देख रहे हैं, ये खपड़ी, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, हाँ ये देखिए इसने किस तरीके से वहाँ स्पेस बना रखा है, ये एक तरह से उसकी जड़ों को सांस लेने के लिए, देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये पपीते का पौधा यहाँ था और ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से बैंड करते 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 पपीते को मैंने यहाँ तक बैंड कर लिया और आप देख रहे हैं कि जड़ें कहाँ तक आई हैं। नहीं तो ये इतना छोटा कंटेनर है, इसकी जड़ यहाँ से वहीं तक सीमित रह जाती, नीचे की ओर ही सीमित रह जाती। फिर उसके बाद ये जो फ्लैट में जो जड़ें निकल रही ये नहीं हो। अब क्या हो गया, इस कंटेनर ने अपनी जगह बढ़ा ली। जगह कैसे बढ़ाई, यहाँ तो इसने जड़ों को इधर फैलाया, यहाँ से जड़ें इधर गई और साथ में नीचे से भी जड़ें जा रही हैं। तो ये हो गया आपकी दूसरी चीज़ सॉल्व। मतलब जब आप पौधा लगाएं तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आपको एक पौधे को जब इस तरीके से लगाएंगे ना तो आपके जो पौधे हैं ना बहुत ज़बरदस्त और अच्छे होंगे, ठीक है ना। अब इतने दूर में मिट्टी क्यों गिली है वो मैं लास्ट में उसका रीज़न बताऊंगी आपको, ठीक है ना। बहुत छोटा सा है, लेकिन पहले मैं इसकी अच्छे से गुड़ाई कर लूँ। और ये देखिए जड़ों ने यहाँ तक दिया, पपीते ने अपनी जड़ यहाँ तक बनाई हुई है। और आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि जैसे कि इस वक्त बोलते ना कि फल जब आते हैं तो गुड़ाई नहीं करना चाहिए, तो आपको क्या करना है, जब इसकी गुड़ाई करें तो यहाँ पर जो मोटी मोटी जड़ें आ रही हैं, देखिए यहाँ पर बहुत मोटी जड़ है, यहाँ पर ये, तो इसको नुकसान बिल्कुल भी मत पहुँचाइएगा। मैंने कि आपसे क्या कहा, जब मैं ऐसे फ्लैट कर रही हूँ ना, इसकी जड़ें इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है और नीचे भी जा रही है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको क्या करना है, उसके आजू बाजू से यहाँ से देखिए मैंने यहाँ से लिया है, यहाँ देखिए बिल्कुल गोड़ाई कर ली है यहाँ की मिट्टी में, और यहाँ मैंने पूरी गोड़ाई कर ली है। और ये बैगन का पौधा है, इसकी भी थोड़ी सी गोड़ाई कर दूँ और आप देखिएगा ये फिर से बिल्कुल खुश हो जाएगा पौधा, क्योंकि इसको भी थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, क्योंकि इसकी भी हमने बहुत दिन से नहीं किया, क्योंकि पूरे बारिश में तो हमने किसी पौधे की पपीते के पौधे पर कोई काम नहीं किया है। हमने एक पौधे में किया था मैंने, आप यकीन नहीं मानिएगा, एक पौधे में मैंने काम किया और वो बहुत दिन से उसके फल झड़ रहे थे, जैसे ही खाद डाला उसमें फल बनने लगे। और ये देखिए पूरी यहाँ पर हमारी गिट्टी है, ये देखिए यहाँ पर भी देख रहे हैं ना गिट्टी। अब क्या होगा, जब मैं यहाँ खाद डालूंगी ना तो बहुत ईजीली उसके अंदर जाएगी, क्योंकि वहाँ इतना गैप बना हुआ है। तो बस मैं इसकी इतनी ही गोड़ाई करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें फल जो है वो पूरे आए हुए हैं। अब लास्ट ईयर बहुत से आप लोगों के ऐसे सवाल आए थे पपीते को लेकर कि हमारे पपीते नहीं हो रहे हैं, तो जिन जिन के ये सवाल था ये काम ज़रूर करिएगा और करने के बाद आप हमें ज़रूर एक बार रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा कि आपके पौधे कैसे हुए हैं। तो ये देखिए इस तरीके, अब ये देखिए मिट्टी पूरी ये होगी इस तरीके से, देख रहे हैं ना आप, पूरी मिट्टी ऐसी हो जानी चाहिए आपकी। अब इस पर मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये यहाँ पूरा यहाँ इसका ट्रंक है। आपका एक सवाल आया है कि क्या पपीते का एक पौधा होने से फल नहीं आते?
ऐसा कुछ भी नहीं है। पपीते का एक पौधा रहने से भी फल आते हैं। पपीते में ऐसा नहीं है कि मेल रहेगा एक उसमें तभी जाकर उसमें फल आएंगे। पपीते में बस फीमेल फ्लावर, पपीते के पौधे के 2 ही पौधे होते हैं इसमें। एक मेल जो है वो बहुत कम होते हैं और ज़्यादातर फीमेल फ्लावर ही आते हैं। तो ये जो है फीमेल फ्लावर वाला है और इसमें खाली फीमेल, वो अपने आप ही पॉलिनेट होते हैं और फल देते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ मेल फ्लावर रहेगा तभी आपके पौधे होंगे। एक पपीते का पौधा लगाइएगा तब भी फल होंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। बिल्कुल भी ना सोचिए कि एक पौधा है तो फल नहीं देगा। फल नहीं देगा वो ये वजह से नहीं देगा क्योंकि हमारा इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। आपको अपने पौधे पर काम करना है और साथ में आपको क्या करना है, उसमें से फल लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से जो भी निकल सकती है मिट्टी थोड़ी बहुत बीच बीच से गैप से, ये ठीक है ना। ये देखिए आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको इसमें क्या खाद डालना है। देखिए मिट्टी तो इसमें ऑलरेडी पूरी भरी हुई है, आप देख ही रहे हैं। साथ में अब हमारे यहाँ बारिश होती है लेकिन चिटपुट होती है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, लेकिन हम अब ये आस नहीं करेंगे कि इसमें बारिश हो। अब ये देखिए इस तरह से हमने खाली इसमें क्या डाल दिया, गोबर की खाद, समझे ना आप। ये देखिए इस तरीके से गोबर की खाद डाल दी हमने। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल बैगन के पौधे को भी राहत मिल गई और साथ में आपके, और ये थोड़ी सी इसके ऊपर में मिट्टी हो गई। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी इसके साथ में, और एक सवाल मैं ये भी लेना चाहूँगी कि जिनको भी अपने अमरूद के पौधे पे काम करना है और जो ये वीडियो देख रहे हैं, अमरूद के पौधे में बिल्कुल ऐसे ही काम करें जिस तरीके से मैं अभी इसमें पपीते के पौधे में काम कर रही हूँ। आपको क्या करना है, बिल्कुल इसी तरीके से इसमें गोबर की खाद डाल देनी है। गोबर की खाद डालने के बाद अगली एक बहुत ही खास खाद है, आपको बता रही हूँ, वो पपीते के पौधे में और साथ में अमरूद के पौधे में बिल्कुल भी आप डालिए। आप देखिएगा कि आपको 100% रिजल्ट मिलता है। आपको इसमें इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है आपके पौधे में। लेकिन हाँ, ये नहीं कि आपने एक बार खाद डाल दी फिर अगले दिन से आपने इसमें पानी ही डालना भूल गए, तो वहाँ तो देखिए हम कुछ नहीं कर सकते। आपको ध्यान जरूर रखना होगा। अगर फल चाहिए, सब्जी चाहिए, तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी। अब इसके ऊपर में हम दूसरी खाद निकाल रहे हैं पहले और फिर आपको दिखाते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे बताया था कि ये इतनी दूर की मिट्टी गीली है और काफ़ी अच्छी काली बनी हुई है मिट्टी। वो काली और इसलिए और गीली थी कि यहाँ पर हमने किचन वेस्ट का एक पॉलीथीन ये वाला लाकर और हमने यहाँ रख दिया था, और जब वो धीरे धीरे उसमें से रस बनता रहा और पपीते के पौधे में बिल्कुल जाता रहा, समझे ना। उससे क्या होता है कि पपीते के पौधे की जो जड़ें हैं ना वो बिल्कुल भी सूख नहीं पाई। और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल, हालांकि ये बीजों से लगा हुआ पौधा, कोई पैसे से खरीदा हुआ पौधा ये नहीं है, और आप देख रहे हैं कि इसमें फल जो है वो आ रहे हैं। तो अब गोबर के ऊपर में अगली चीज़ है वो है आपकी किचन वेस्ट। किचन वेस्ट में आपका जो भी है आप बिल्कुल उसे डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। और किचन वेस्ट आप देख रहे हैं कि मैं कितनी मात्रा में डाल रही हूँ। ये जो भी प्लास्टिक है, कई बार घर में जो भी काम करते हैं वो लोग डाल देते हैं प्लास्टिक इनमें। ये देखिए आपने ये किचन वेस्ट डाल दिया, ठीक है ना। इस तरीके से आप, पेपर तो चल जाएंगे, प्लास्टिक नहीं रहनी चाहिए। जो भी आपके पास में, ये देखिए इस तरीके से डाल दीजिए। डालने के बाद आप इसमें इस तरीके से मिट्टी डाल दीजिए। इसको इस तरीके से आप ढक दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब हमने इसमें कौन सी खाद जो नहीं मिलाई है वो हम इसमें डालते हैं और उसके बाद में इसको बस पैक कर देंगे। और बिल्कुल अभी हमें एक दिन, आज रात इसमें पानी हम जो है बिल्कुल नहीं देंगे। जड़ें जितनी आपने ऊपर देखी है, जड़ें जो है वो तेजी से अपना भोजन लेना शुरू करेगी। और साथ ही ये जितनी अब हम इसमें जैसे सपोर्ट के लिए पहले लगाया था, ये सारी इसमें से अब हम निकाल देंगे। और निकालने के बाद चलिए अब इसमें हम एक खाद डाल देते हैं। तो अब आप क्या करिए, बिल्कुल इस तरीके से किचन वेस्ट को मिट्टी से दबा दीजिए और उसके ऊपर में ये जो सरसों खली हमने भिगो के रखी है, और सरसों खली और गोबर का ही पानी है इसमें, गोबर की खाद का, और इस तरीके से आप उसमें जो है अपना डाल दीजिए।
बिल्कुल अच्छी तरीके से 1-2 मग डाल दीजिए इसमें। एक पौधे में कितना डालना है सरसों खली? कम से कम 15 से 20 ग्राम, उससे ज़्यादा डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से आपकी जो है मिट्टी भी अच्छी तरीके से गीली होगी। ये पूरी मिट्टी जो है और ये किचन वेस्ट देखिएगा अब बिल्कुल अच्छे से ये तैयार हो जाएगा और उसमें लगातार जो है वो अपने पौष्टिक तत्व जो है वो बिल्कुल देता रहेगा जो पौधों को चाहिए। साथ में आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि जो हम सरसों की खली, हम गोबर की खाद जब डालते हैं तो देखिए हम और आप जो है मार्केट से अगर हम एनपीके नहीं लेते, एनपीके का मतलब आप सभी जानते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हमारा एनपीके है जब हम गोबर की खाद डालते हैं तो उसमें कुछ मात्रा में मिलता है और जब हम सरसों की खली डालते हैं तो पूरा कंप्लीट तौर पर उसमें मिलता है और मैं यही डालती हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे मेरे गार्डन में कोई भी, चाहे वो अंग्रेजी फल हो चाहे वो अपना हिंदी फल हो, सबको एक ही खाद से डालती हूँ। हाँ, समय पर थोड़ा थोड़ा बदलाव ज़रूर होता है, लेकिन यही सब खाद डालती हूँ और आपके सामने देखिए पौधे सारे बिल्कुल हंसते मुस्कुराते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही जब आपके पौधे अच्छे हो जाएं तो आप हमें एक बार ज़रूर बताइए, क्योंकि अगर मेरा पौधा अच्छा हो सकता है ये काम करने से तो आपका भी पौधा अच्छा हो सकता है ये काम करने से, बशर्ते आप इस तरीके से उसमें काम करिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।